हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट देखिए, 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 के जो है गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छिक 12 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर 15 के लिए हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे ही ये 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इनके जो गुणनखंड आए हैं इनको हम लिख लेते हैं। 12 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 का 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 और ये है 3 गुणे 7। तो देखिए एचसीएफ तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने एचसीएफ के लिए आपको बताया है कि एचसीएफ के लिए आपको क्या देखना होता है। एचसीएफ के लिए आपको देखना है जो तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन है वो है 3। तो हमारा एचसीएफ तो आ गया 3। एलसीएम के लिए क्या देखना है? देखिए एलसीएम के लिए पहले देखना है जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन वो है 3 यानी कि 3। और जो दो में कॉमन है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो दो में कॉमन हो। तो फिर देखेंगे जो बच गए हैं सारे। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 420, 420। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। जो दो और पार्ट है उससे भी हमारा आपको समझ में आने लगे। तो इसका सेकंड पार्ट भी समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपके सामने है 17, 19 और 23। तो देखिए 17, 19, 23 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 17 एकम 17, 19 का भी 19 एकम 19 और 23 का भी 23 एकम 23। तो 17 को क्या लिखा जा सकता है? 17 गुणा 1, 19 को 19 गुणा 1 और 23 को 23 गुणा 1। अब हमारे पास जो बात आती है वो ये है कि अब एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ वो चीज होती है जो तीनों में कॉमन होती है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, दैट इज 1, वो है 1। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए पहले तो वो चीज जो कॉमन है तीनों में यानी कि एचसीएफ दैट इज 1 और उसके बाद बाकी सारी चीजें जो बच गई, 17 भी, 19 भी और 23 भी। तो आप इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,339। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो आइए अब थर्ड पार्ट पे भी देखते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है, 8, 9, 25। तो देखिए 8 को मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है 2 से। तो 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। ऐसे ही 9 के लिए तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 25 के लिए 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो हमारे 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएंगे और 9 के 3 गुणा 3 और 25 के 5 गुणा 5 आएंगे। तो देखिए अब एचसीएफ हमको निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ कुछ कॉमन दिखाई नहीं रहा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि वो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं लेकर आएगा। तो एचसीएफ हो गया 1 क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। और एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या, पहले जो दो में कॉमन है। तो यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो दो में भी कॉमन हो। तो फिर हम सारी चीज़ों को डायरेक्ट लिख देंगे। 2 दो को लिखा 3 बार, 3 को 2 बार और 5 को भी 2 बार। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1800। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो मैसेज करिए